वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं उठ गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ जिम। मेरा लग रही है मैं सुंदर। तो रेडी, चलो चलते हैं। पैन बंद करो, हो गया चलो। और इससे पहले मैं प्रणाम कर लो अभी बाबा जी को, क्योंकि मैं इनका चेहरे देख के ना नहीं कहीं जाती। ये देखो यहाँ पे बेल पड़ा हुआ है। जब भी मैं सुबह उठ करके इस पेड़ के नीचे आती हूँ तो यहाँ पे बेल गिरा हुआ रहता है और हमें 5-6 बेल तो डेली बेसिस पे मिल जाता है। तो बेल का शरबत गर्मी के मौसम में पीना काफ़ी अच्छा होता है और गर्मियों में ये फल मिलता है। हालांकि इसका शरबत सबको पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता है तो मैं पी लेती हूँ। आज सुबह के मॉर्निंग वॉक से मुझे मिला है ये, मैं लेके आई हूँ फूल और बेल। सुबह में थोड़ी सी 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो करने के बाद मैं एनी हाउ 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं अपना ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और ये 40 डेज़ का जो हमारा लीव है इसे मैं एक प्रोडक्टिव लीव बनाना चाहती हूँ और इसमें जो मेरा रूटीन है उसको बिल्कुल ट्रैक पे लाना है मुझे। आप सबसे भी यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने आप को मैनेज करना सीखें। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आपने खुद को मैनेज कर लिया, अपने इमोशंस को मैनेज कर लिया, और सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती है। आपको अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। किसी भी चीज़ के लिए आप एकदम बाउंड हो जाइए। अगर आपने डिसाइड किया है कि हमें इतने देर पढ़ना है, हमें 1 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, तो आप 4 घंटे 5 घंटे के लिए खुद को बाउंड कर लीजिए। उसके अलावा और कोई काम आप नहीं करेंगे। रही बात इमोशंस की, जनरली हम अपने काम को छोड़ के किसी अदर काम में लग जाते हैं, किसी और के काम में लग जाते हैं, घर की फ्रेंड्स की हेल्प करने लगते हैं। तो ये हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं होने की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने इम्पोर्टेंट काम को ध्यान में ना रख के हम अपने इमोशनल जो वर्क होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप अपनी फैमिली को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना लॉस करेंगे। क्योंकि इमोशनल टाइम मैनेज अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते तो फाइनली लास्ट में रिज़ल्ट जो 0 रिज़ल्ट होता है वही दिखाई देता है सबको। आपने किसके लिए क्या किया वो किसी को बहुत ही कम दिखेगा, रेयर चांसेस है कि दिखेगा, और मुझे तो लगता है कि ना के बराबर ही है। तो कोशिश करिए कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें आपको सक्सेस पाना है, आपको अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना है,
तो उस वक्त को आप किसी और को मत दीजिए। अब रही आपके प्रैक्टिस की बात करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं अगर, तो किस तरीके से मुझे पढ़ना आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, क्योंकि आपका दिन है, आपको रूटीन अपना पता है। दूसरी चीज़, जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको स्पीड टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिए, यानी उसका टेस्ट दीजिए। अगर आपका पेपर जिस बेसिस पे होना है, सपोज़ आपका पेपर और पेन पेपर एग्ज़ाम है, तो आप पेन पेपर प्रैक्टिस करिए। अगर आपका पेपर ऑनलाइन होना है तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस हम करके रखते हैं अपने बिफ़ोर एग्ज़ाम, जो प्रैक्टिस हम करते हैं वही हमारा एक रूटीन में रहता है और एग्ज़ाम में भी फिर वही काम आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो प्रैक्टिस करके जाते हैं वो ऐसा एग्ज़ाम में हम परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन 99% ऐसा होता है कि आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वही आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, अगर आपका पेन पेपर एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको अपने टाइम को खुद ही डिवाइड करना है कि किस सब्जेक्ट के किस पोर्शन को आपको कितने देर में कंप्लीट करना है। इससे आपके पेपर छूटने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। और यही चीज़ प्रैक्टिस समय भी आप करिएगा। जैसे आपने 50 मिनट्स आपने रीजनिंग को दे दिया, 15 मिनट्स आपने अपने इंग्लिश को दे दिया, फिर 15 मिनट्स आपने अपने किसी और सब्जेक्ट को दे दिया, ऐसे टाइम बाउंड कर दीजिए, टाइम डिवाइड कर दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। एग्ज़ाम में भी सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम ड्यूरेशन आपको पता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे वो पता है। क्लियर है। उसके बाद अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ कि आपके सब्जेक्ट का टाइम जो है वो पहले से डिसाइड होता है कि आपको 20 मिनट में रीजनिंग करनी है और आपको 15 मिनट में इंग्लिश करनी है। लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको टोटल 1 घंटे का टाइम दिया है, उस 1 घंटे में आपको करना है, बस सारे सब्जेक्ट करने हैं, आप कैसे कर रहे हैं वो डिसाइड करिए आप। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट खुद से करिए, अपनी घड़ी से अपना टाइम को डिवाइड करिए, ताकि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटने ना पाए। ये बहुत ही बुरी कंडीशन होती है कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आने वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं आ रहा है वो बेटर है, आप उसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोशिश करिए कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एक्यूरेसी के साथ करिए, क्योंकि फुल एक्यूरेसी से आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम में, और सारे स्टूडेंट्स को भी उतना ही टाइम मिल रहा है। जो टॉपर है उसको भी उतना ही वक्त मिलेगा और आपको भी उतना ही वक्त मिल रहा है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ने वाला कंडीशन तभी आ सकता है जब आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, ताकि ये जो एक स्टेज होता है क्वेश्चन छूटने का, ये ना हो पाए। तो कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या कोई सजेशन आपको चाहिए तो आप बताइए। मैं बहुत ही जल्दी आपको अपना इंट्रो दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।